हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल गुरु ज्ञान सागर में स्वागत है। आज हम आपके लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक थे। जो विद्युत मोटर होता है एसी, उसके आविष्कारक कौन थे? हमारा आंसर है निकोला टेस्ला। ये है निकोला टेस्ला, इन्होंने विद्युत मोटर एसी का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आवर्त सारणी का आविष्कार किया गया। जो आवर्त सारणी होती है उसका आविष्कार किसने किया था? हमारा सही आंसर है मेंडलीफ द्वारा। आवर्त सारणी का आविष्कार मेंडलीफ ने किया था। ये है मेंडलीफ, इन्होंने आवर्त सारणी का आविष्कार किया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हर्ट्स किसके मापन की इकाई हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो हर्ट्स में मापी जाती हैं और हर्ट्स के मापन की इकाई क्या है? आंसर है आवृत्ति। हर्ट्स के मापन की इकाई आवृत्ति होती है। जो ध्वनि होती हैं, ध्वनि तरंगे, वो स्ट्रिंग और गर्त बनाते हुए संचरण करती हैं। तरंग चलने की दिशा, ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ध्वनि तरंगे संचरण करती हैं। स्ट्रिंग, ऊपर उठे हुए हिस्से को स्ट्रिंग कहते हैं और नीचे उठे को गर्त कहते हैं। यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ से ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये ध्वनि तरंगे हैं जो कि संपीड़न और विरल, संपीड़न यानी ध्वनि तरंगों का पास आना और विरल ध्वनि तरंगों का दूर जाना, ऐसे करते हुए ध्वनि संचरण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। ऐसा कौन सा पौधा है जो सबसे तेजी से बढ़ता है? हमारा सही आंसर है यूकेलिप्टस, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ये यूकेलिप्टस पौधा है जो सबसे तेजी से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो हड्डी टूट जाती है उसको जोड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? हमारा सही आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4-1/2H2O होता है। डॉक्टर किसी मरीज की टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तारों की टिमटिमाने का कारण है। जो तारे होती हैं स्टार, वो किस वजह से टिमटिमाती हैं? हमारा सही आंसर है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन यानी कि जो वायुमंडल होती है वो अनेक प्रकार के कणों और गैसों से मिलकर बनी होती है, अनेक परतों से मिलकर बनी होती हैं। जो ये तारा होता है, इससे जो आने वाली प्रकाश होती है वो अलग अलग दिशाओं में संचरण करती है। कोई इस दिशा में जाती है, फिर नीचे, अलग अलग दिशाओं में जाती है। इसीलिए जो तारों की आभासी स्थिति यहाँ दिखाई देती है, इसीलिए हमें तारा टिमटिमाते हुए प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? जो कांच यानी ग्लास होता है उसमें किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? सही आंसर है लाल रंग का। जो ये ग्लास होता है कांच में, उसमें कोई भी वाइट लाइट आती है यानी प्रकाश की किरण आती है, उसमें बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, यानी लाल रंग सबसे कम झुकती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र है। महासागर में कोई भी वस्तु डूब जाती है, उसका पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हमारा सही आंसर है सोनार। ये सोनार है। जैसे कि महासागर में कोई भी ये ऑब्जेक्ट है डूबा हुआ, सोनार में एक ऐसा यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा होता है जिससे सोनार के द्वारा पता चल जाता है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो लाल चींटियाँ होती हैं उसमें कौन सा एसिड अम्ल पाया जाता है? हमारा सही आंसर है फार्मिक अम्ल। लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जो लाल चींटियाँ होती हैं उनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। जो लाल चींटी हमें काट लेती है उनका फार्मिक अम्ल हमारे अंदर चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। जो सिगरेट होता है उससे जो धुआं उत्पन्न होता है उसका मुख्य प्रदूषक क्या है?
हमारा सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन गैस निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जो कोशिका भित्ति होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? हमारा सही आंसर है सेल्यूलोज। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है और ये सबसे बाहरी परत होती है पादप कोशिका की। ये पादप कोशिका की रक्षा करती है और ये सेल्यूलोज से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं और ये किससे बनी होती है? ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। आंसर है लिपिड एवं प्रोटीन। प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। ये कोशिका है सेल, इसकी सबसे बाहरी परत प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ये लिपिड तथा प्रोटीन से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि का केंद्र स्थित है। जो बुद्धि का होता है वो केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है प्रमस्तिष्क में। ये हमारा मस्तिष्क है, माइंड। ये मस्तिष्क का अग्रभाग कहलाता है, अग्र मस्तिष्क। और जो बुद्धि का केंद्र होता है वो प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर में के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? सही आंसर है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाया जाता है और इसमें आयोडीन संचित रहता है। आयोडीन की कमी से हमारे गले सूजने की बीमारी भी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15, सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह। जो सौर प्रणाली सोलर सिस्टम में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? सही आंसर है गैनीमीड। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह गैनीमीड है। ये हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और इसी का अंग गैनीमीड है जो सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 16, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष यानी कि निकट की वस्तु अच्छे से दिखना और दूर की वस्तु अच्छे से ना दिखना, ऐसे दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारे आँखों में सही दृष्टि यानी कोई ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली प्रकाश की किरण यहाँ बनती है। कोई हम ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर यहाँ बनता है। और जो निकट दृष्टि दोष में कोई भी ऑब्जेक्ट से आने वाली प्रकाश की किरण है वो ये कॉर्निया के आगे ही, रेटिना के आगे ही बन जाता है। इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस लगाकर जो प्रकाश की किरण आती है उसे रेटिना पर बनाया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रतिरोध की एसआई इकाई है। जो प्रतिरोध होता है आर, रेजिडेंस, उसकी एसआई इकाई क्या है? आंसर है ओम। जो प्रतिरोध होता है उसका ऐसे होता है, लिखा जाता है, उसकी एसआई इकाई आर यानी ओम होती है। क्वेश्चन नंबर 18, चेचक होने की वजह है। जो चेचक बीमारी होती है वो किस वजह से होती है? हमारा सही आंसर है वायरस। चेचक जब होता है हमारे शरीर में लाल लाल दाने निकल जाते हैं और वो इस वायरस के होने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? आंसर है महाधमनी। ये हृदय में पाई जाने वाली धमनी होती है। हृदय में पाई जाने वाली महाधमनी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20, खट्टे फलों में होता है। जो खट्टे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? आंसर है साइट्रिक अम्ल। खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है जिसका रासायनिक सूत्र C6H8O7 होता है। जो खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल होता है वो चीनी की तरह दिखने वाला सफ़ेद कलर का पदार्थ होता है जो हर जीव में पाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपका कोई भी कमेंट हो तो हमें
कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।